तीन प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम जागृत अवस्था है, द्वितीय स्वप्न अवस्था है और तृतीय सुषुप्ति अवस्था है। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? श्रोत, त्वक, नेत्र, रसना और घ्राण इंद्रियों से जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। स्थूल शरीर मेरा है, यह अभिमान करने वाला आत्मा विश्व कहलाता है। यद्यपि स्थूल शरीराभिमानी आत्मा अपनी अवस्था से भिन्न ही है, क्योंकि वो नित्य है और उसकी अवस्था तथा स्थूल शरीर मिथ्या है, तो भी स्थूल शरीर का अभिमान करने से आत्मा का नाम विश्व पड़ जाता है। स्वप्नावस्था किसे कहते हैं? जागते हुए जो कुछ दिखता है, वह जो कुछ जाना जाता है, उससे आत्मा में एक प्रकार की वासना उत्पन्न हो जाती है। निद्रा लग जाने पर इसी वासना के प्रभाव से जो संसार दिखाई पड़ता है वही स्वप्नावस्था है। उसी को कोई सूक्ष्म शरीर के अभिमान करने वाले प्रकाशमान भोक्ता और साक्षी आत्मा को तेजस कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बहुत सुख से निद्रा की, यह ज्ञान जिस अवस्था में होता है वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति अवस्था में निद्रा सुख के सिवाय और किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता, तब भी आत्मा का प्रकाश बना रहता है। इससे सुषुप्ति के बाद कहता है कि मैं सुख से सोया, मुझे और कुछ नहीं जान पड़ता था। यह कहना ही इस बात की साक्षी है कि उसे उस समय भी सूक्ष्म ज्ञान था, परंतु निद्रा के वेग से वह स्पष्ट स्पष्ट किसी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता था। सुषुप्ति के बाद फिर पूर्व ज्ञान लौट आता है। इससे जिस समय विशेष ज्ञान ना हो, केवल ज्ञान ही हो, उस समय को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था को कारण शरीर और आनंदमय कोश भी कहते हैं। कारण शरीर के अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना ही स्वप्न कथा से वासना रूप विषयों का भोगने वाला आत्मा कहते हैं। पांचों कोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों कोश हैं। शब्द का अर्थ है आच्छादन करना, और ये पांचों आत्मा के आच्छादन करने वाले हैं, इसलिए कोश कहलाते हैं। अन्नमय कोश किसे कहते हैं? अन्न के रस से ही जो उत्पन्न होता है, अन्न के रस में ही जो बढ़ता है और अन्न रूप पृथ्वी में जो लीन हो जाता है, उसे अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर कहते हैं। प्राणमय कोश किसे कहते हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान रूप पांचों प्राणवायु समूह को और वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ रूप पांचों कर्मेंद्रियों को प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश का दूसरा नाम क्रिया शक्ति भी है, क्योंकि प्राणमय कोश के सहारे ही शरीर की सब क्रियाएं होती हैं। मनोमय कोश किसे कहते हैं? मन और श्रोत, त्वक, जिह्वा और घ्राण रूप पांचों ज्ञान इंद्रियों के मिलने से कोश होता है, उसे मनोमय कोश कहते हैं। इसे इच्छा शक्ति भी कहते हैं। मनोमय कोश की सहायता से ही आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है कि मन का स्वरूप ही संकल्प विकल्प वाला है और संकल्प विकल्प इच्छा रूप है, इसलिए आत्मा में इच्छा का होना मनोमय कोश की सहायता से होता है। विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? बुद्धि और सब त्वक, चक्षु,
जिह्वा और घ्राण रूप पांचों ज्ञानेंद्रियों के मिलने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसका दूसरा नाम ज्ञान शक्ति भी है, क्योंकि बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियों की ही सहायता से आत्मा को सब पदार्थों का ज्ञान होता है। आनंदमय कोश किसे कहते हैं? इसी भांति कारण शरीर रूप अविद्या में रहने वाला रज और तम गुण के संयोग से मिलन और प्रिय तथा मोद आदि वृत्तियों वाला जो कोश है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। इस कोश का आनंदमय कोश नाम इसी कारण से हुआ है कि यह प्रिय और इष्ट पदार्थ की प्राप्ति से मुदित और सुखित होता है। जब मोद और सुख होता है तो आनंद की मात्रा अधिक मालूम पड़ती है। बस यही कारण है कि इसे आनंदमय कोश अर्थात अधिक आनंद वाली अवस्था कहते हैं। पहले कहे हुए पांचों कोश पंचकोश कहे जाते हैं। आत्मा स्वयं मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा ज्ञान यह जानता है। यही ज्ञान आत्मा को शरीर आदि से भिन्न करता है, जैसे मेरा गृह, मेरा कंगन और मेरा कुंडल। यह ज्ञान गृह आदि को ज्ञाता से भिन्न सिद्ध करता है, न कि वे स्वयं ज्ञाता बन जाते हैं। ऐसे ही मेरा शरीर इत्यादि ज्ञान भी अपने को ज्ञाता से भिन्न सिद्ध करते हैं। यह सिद्धि मम शब्द के प्रभाव से होती है। कोई भी कदापि ऐक्य होने पर मेरा शब्द नहीं कहता। जहां अलग रहकर केवल अपना संबंध जानना रहता है, वहीं मेरा शब्द बोला जाता है। मेरी पुस्तक, मेरी लेखनी इत्यादि शब्दों का यही अर्थ है कि लेखनी मुझसे भिन्न है, परंतु मेरा इसके साथ स्वामीपना का संबंध है। तस्मात् मम शब्द के उच्चारण करने वाले के संबंधी समझे जाते हैं। वैसे ही मेरे पांचों कोश इस प्रकार से ज्ञाता के संबंध वाले पंचकोश आत्मा उनसे भिन्न है, उनका साक्षी है और पंचकोश माया के खिलवाड़ हैं। यह वार्ता सिद्ध हो गई। तब आत्मा किसे कहते हैं? जो सत्य रूप, चित रूप और आनंद रूप है उसे आत्मा कहते हैं। सत्य किसे कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो बिगड़ता नहीं किंतु सदा एक रस रहता है उसे सत्य कहते हैं। चित्त शब्द का क्या अर्थ है? जो ज्ञान स्वरूप है उसे चित्त कहते हैं। चित्त शब्द का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश ज्ञान में रहता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप से जो सब का अनुभव करने वाला है वही चित्त शब्द का अर्थ है। आनंद शब्द का क्या अर्थ है? जो सदा सुख रूप है वह आनंद का अर्थ है, अर्थात जो कभी भी दुख से छुपा नहीं जाता वही कूटस्थ परब्रह्म नित्यानंद स्वरूप है, और उसे ही दूसरे शब्द में सुख रूप कहते हैं। इस भांति आत्मा को सतरूप, चित्रूप और आनंद रूप जाने। तात्पर्य यह है कि आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप और कूटस्थ समझकर जगत को मिथ्या समझे। अब मैं माया से उत्पन्न होने वाले 24 तत्वों की उत्पत्ति के उपाय को कहता हूं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली और परब्रह्म के आधार पर रहने वाली माया है। अर्थात जब सत्व, रज और तम रूप गुणों में किसी प्रकार की न्यूनता व अधिकता नहीं जान पड़ती, किंतु केवल समानता मालूम पड़ती है, उसी अवस्था का नाम माया है। सांख्य मत वाले इसे ही मूल प्रकृति, प्रधान और स्वभाव आदि शब्दों से स्मरण करते हैं। इसी माया के सहायक ब्रह्म के प्रभाव से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है
वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है कि माया एक प्रकार की शक्ति है जिसके संबंध भ्रम से परब्रह्म में एक प्रकार की कर्तृता जान पड़ती है। वह कर्तृता संबंध भ्रम से जान पड़ती है। इससे प्रथम आकाश उत्पन्न होता है। आकाश एक पीला पदार्थ है, इससे उसमें वायु उत्पन्न हो जाता है। वायु और आकाश की परस्पर रगड़ से अग्नि रूप तेज उत्पन्न होता है। अग्नि की ऊष्मा से वायु रूप जल उत्पन्न होता है। जल के परस्पर की रगड़ से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन पांचों तत्वों में से आकाश के सत्व गुण भाग से श्रवण कान इंद्रिय उत्पन्न हुई है। वायु के सत्व गुण से त्वक स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न हुई है। अग्नि के सत्व गुण के भाग से चक्षु नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई है। जल के सत्व गुण भाग से रसना जिह्वा इंद्रिय उत्पन्न हुई है। इन आकाश आदि पांचों तत्वों के मिले हुए सत्व के गुण के भाग से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण उत्पन्न हुए हैं। 4 प्रकार के अंतःकरण में मन उसे कहते हैं जिससे यह काम करूं ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। यह कार्य अवश्य कर्तव्य है। यह ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसे बुद्धि कहते हैं। यह कार्य किया, यह अहंकार रूप ज्ञान जिससे होता है उसे अहंकार कहते हैं। संपूर्ण पदार्थों की जिससे चिंता व विचार होता है उसे चित्त कहते हैं। यद्यपि अंतःकरण एक ही है तो भी संकल्प, निश्चय, अहंकार और चिंतन रूप कार्य के भिन्न होने से 4 प्रकार का कहा जाता है। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, अहंकार के देवता रुद्र, चित्त के देवता विष्णु हैं। इन पांचों तत्वों के मध्य में से आकाश के रजोगुण भाग से वाक वाणी इंद्रिय उत्पन्न हुई है। वायु के रजोगुण भाग से पाणी हाथ इंद्रिय उत्पन्न हुई है। अग्नि के रजोगुण के भाग से पाद पैर इंद्रिय उत्पन्न हुई है। जल के रजोगुण के भाग से उपस्थ पुरुष इंद्रिय उत्पन्न हुई है। पृथ्वी के रजोगुण के भाग से गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई है। इन आकाश आदि 5 भूतों के मिले हुए रजोगुण के भाग से प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान नाम के 5 प्राण उत्पन्न हुए हैं। आकाश आदि 5 महाभूतों के तमोगुण के भाग से पंचीकरण किए गए 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। इस भांति 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इनमें आकाश आदि 5 महाभूतों के सत्व गुण के भाग से 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण उत्पन्न होते हैं। सबके योग से 9 तत्व होते हैं। इसी प्रकार आकाश आदि 5 के रजोगुण के भाग से 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। जोड़ने से 10 तत्व हुए। उसी भांति 5 भूतों के तमोगुण के भाग से 5 पंचीकृत तत्व उत्पन्न हुए। अब सब की संख्या को जोड़ने से 24 संख्या हो जाती है।